स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो जैसा कि हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पेपर 2 के टॉपिक पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी है और आपके आसानी से नंबर दिला सकता है। यहाँ से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज हम डेटा प्रोसेसिंग का जो पार्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ आती है कि डेटा प्रोसेसिंग होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है रो डेटा को अर्थपूर्ण डेटा या व्यवस्थित डेटा में बदलना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसकी डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए कि डेटा प्रोसेसिंग होती क्या है। तो जो आपके पास रो डेटा होता है उसे अर्थपूर्ण डेटा में बदलना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब ये होता कैसे है, तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक डेटा दिया गया है। इस डेटा में आपके पास एक नाम हरी है, कोटा है, 59 है, वीडियो है और पास है। अब इसको देखकर आपको कुछ समझ में नहीं आया है क्योंकि यह है एक रो डेटा। रो डेटा वो डेटा होता है जो आपको समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो इस पर कुछ प्रोसेस की जाती है और इसे समझने लायक बनाया जाता है, यानी कि इसे व्यवस्थित डेटा में बदला जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपके सामने कुछ जो है नाम लिए थे, जैसे कि हरी, कोटा, 59, वीडियो, पास। अब आपने इस पर कुछ प्रोसेस की और इस प्रोसेस को करने के बाद आपके पास एक व्यवस्थित डेटा निकल कर आया जो इस प्रकार था कि हरी जो कि कोटा में रहता है, इसने वीडियो के एग्ज़ाम में इसने वीडियो का एग्ज़ाम दिया, उसमें इसने 59 नंबर प्राप्त किए और ये पास हो गया। यानी कि आपने इस रो डेटा को इस व्यवस्थित डेटा में बदला कुछ प्रोसेस करके, तो इसे ही डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि रो डेटा को अर्थपूर्ण डेटा में बदलना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगली चीज़ आती है कि ये डेटा प्रोसेसिंग जो होती है इसके क्या तो स्टेप होते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि डेटा प्रोसेसिंग के 8 स्टेप होते हैं, यानी कि जो रो डेटा है जो आपके काम का नहीं है उसे आपके काम के लिए बदलना, यानी कि काम में आने लायक उसे बनाना ही आपका क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। और इसके लिए जो आप स्टेप यूज़ करते हैं वो होते हैं 8 स्टेप। कितने स्टेप होते हैं, तो 8 स्टेप होते हैं। इसे भी हम समझेंगे इन 8 स्टेप के बारे में। ये जो 8 स्टेप है आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं और वहाँ से किताबें लेकर आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हुई डेटा का कलेक्शन करना, यानी कि आप जो किताबें लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए डेटा है। तो डेटा को आपने कलेक्ट किया, आप मार्केट से जाके किताबें लेकर आए। मान लीजिए आप 5 किताबें लेकर आए, 2 किताबें आप लाए कंप्यूटर के लिए, 1 किताब आप लेकर आए हैं आपके रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी के लिए, और 2 किताबें आप लेकर आए हैं राजस्थान के जीके के लिए। तो कुल मिलाकर आप 5 किताबें लेकर आए। इन 5 किताबों को लाने के बाद आपने क्या किया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया है। यानी कि सबसे पहले 2 किताबें अलग रखी जो कंप्यूटर की थी, 1 किताब को आपने अलग रखा जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी की थी, और 2 किताबों को आपने अलग रखा जो कि राजस्थान जीके की थी। यानी कि आपने क्या किया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद आपने उसने डेटा कंबाइन किया। डेटा कंबाइन किया यानी कि आपने इन 5 किताबों को इस तरीके से अलग करके एक स्थान पर रखा, यानी कि एक साथ रखा इन्हें जो है अपने अपने पार्ट में डिवाइड करके, यानी कि 2-2 किताबों का आपने इनको जोड़ा बनाकर इन्हें एक साथ रखा, यानी कि आपने डेटा को कंबाइन कर लिया है। डेटा को कंबाइन करने के बाद आपने सबसे पहले एक किताब को उठाया, इसमें जो टॉपिक थे उनको आपने सॉर्ट किया यानी कि ईजी टू जो है आपका टफ में उनको बदल दिया, यानी कि इस किताब में कौन सा टॉपिक तो इजी है, कौन सा टॉपिक टफ है, कौन सा आपके लिए जो है मीडियम रहेगा। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, उस डेटा की सॉर्टिंग कर ली, यानी कि अपने अनुसार उनमें जो है सबसे आसान और सबसे मुश्किल में बांट दिया। तो डेटा सॉर्टिंग होती क्या है, डेटा को बदलना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बड़ी संख्या में, छोटी संख्या में, इसे ही बदलना क्या कहलाता है, डेटा सॉर्टिंग कहलाता है। तो आपने उस किताब की डेटा सॉर्टिंग कर ली, यानी कि टॉपिक को अपने अनुसार उसे जो है टफ में और इजी में बांट दिया। इसके बाद आप क्या करते हैं, उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए उस किताब में 500 पेज है, तो अब ये सारे के सारे जो 500 पेज है ये आपके काम के नहीं हैं। इनमें से मान लीजिए आपके जो काम के पेज हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन टॉपिक के जो पेज है वो है 300 पेज। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस किताब में आपने क्या किया, अपने टॉपिक को प्राप्त करने के लिए मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन करने का मतलब था आपने इसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए जो आपके काम के नहीं थे। हो सकता है इस किताब में कोई ऐसे टॉपिक हो
मतलब जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हो लेकिन वो इस किताब में नहीं हो, तो आपने उसे किसी और जगह से वहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, आपने कहीं से सर्च करके उसको ऐड कर दिया, यानी कि डेटा को एडिट करना या फिर ऐड करना, ये क्या कहलाता है, डेटा मैनिपुलेशन कहलाता है। तो ये अगला स्टेप होता है डेटा मैनिपुलेशन। इसके बाद आता है डेटा समराइजेशन, यानी कि आपने सभी चीज़ें कर ली, इसके बाद आपने उन टॉपिक को पढ़ा है, यानी कि उन टॉपिक को आपने जाना है, तो ये कहलाता है आपका डेटा समराइजेशन। आपने अपने अनुसार उसको पढ़ा, यानी कि एक पैराग्राफ था 10 लाइन का, ठीक है, 10 लाइन का पैराग्राफ आपने पढ़ने के बाद आपने जो इसका निचोड़ निकाला वो 3 लाइन का निकला, यानी कि आपने डेटा समराइजेशन कर लिया है। इसके बाद सबसे अंत में आते हैं डेटा स्टोरेज। आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो अब आपको याद हो चुके हैं, यानी कि उस डेटा को आपने अपने अंदर स्टोर कर लिया है। और सबसे अंत में क्या होता है, डेटा प्रेजेंटेशन, जो कि आपके साथ भी होता है। डेटा प्रेजेंटेशन यानी कि आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पर आपने जितना भी डेटा यानी कि जितना भी आपने पढ़ा था उसको आप प्रेजेंट किया। आपने किस में किया, तो एग्ज़ाम में किया, और OMR शीट पर आपने प्रेजेंट कर दिया जितना भी आपने पढ़ा था। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं आपने 8 स्टेप फॉलो किए थे। सबसे पहले आप जो है बुक खरीद कर लाए थे, ठीक है दोस्तों, बुक आप खरीद कर लेकर आए। उसके बाद आपने उसको किया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपनी अपनी जो उसके टॉपिक थे, सब्जेक्ट थे, उसके अनुसार उनको जमाया। इसके पश्चात आपने उन सभी को इकट्ठा रखा, डेटा कंबाइन किया। डेटा कंबाइन करने के बाद आपने वहाँ पर डेटा सॉर्टिंग की, यानी कि अपने अनुसार जो टॉपिक थे उनको ईजी में और टफ में बदल दिया। इसके पश्चात ईजी और टफ में बदलने के बाद आपने क्या किया, अपने अनुसार जो है जो आपको टॉपिक ज़रूरी थे वो टॉपिक आपने उसमें से पढ़े, और उसमें जो टॉपिक कम थे वो आपने बाहर से ऐड किए, यानी कि आपने क्या किया, डेटा मैनिपुलेशन किया। इसके पश्चात आपने उन सभी चीज़ों को जो है निचोड़ निकाल कर उनका पढ़ाई की, यानी कि डेटा समराइजेशन किया। अंत में जो है आपको वो सभी डेटा याद हो गया, यानी कि डेटा स्टोरेज हुआ, और सबसे अंत में जो है आपने उसका प्रेजेंटेशन कर दिया। तो अब आप ये 8 स्टेप समझ गए होंगे, इसे आपने अपने अनुरूप समझा है तो आपको ये 8 स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग का स्टेप नहीं है। इन 8 के अलावा मान लीजिए ऑप्शन में कोई 3 दे दिए जाएंगे और एक कोई दूसरा ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग का स्टेप नहीं है। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्टेप सबसे पहले आता है। मान लीजिए आपको ये 4 स्टेप दे दिए गए, ठीक है, 4 स्टेप दे दिए गए ये वाले। अब इनमें से पूछ लिया गया कि सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो होगा, तो आपको याद रखना है सबसे पहले होगा डेटा कंबाइन करने का। तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा। सबसे पहले आप किताबें लेकर आए, यानी कि आपने डाटा कलेक्ट किया। इसके बाद उन्हें आपने अपने जो है सब्जेक्ट के अनुसार जमा, यानी कि डेटा का ऑर्गेनाइजेशन किया। इसके बाद आपने सभी डेटा को एक जगह पर रखा, नहीं सभी किताबों को एक स्थान पर रखा और डेटा कंबाइन किया। इसके बाद आपने एक किताब उठाई और उसको उठाने के बाद उसमें से सबसे ईजी और सबसे टफ टॉपिक को चुना, यानी कि डेटा की सॉर्टिंग कर ली। डेटा सॉर्टिंग करने के बाद आपने अपने अनुसार जो टॉपिक आपके लिए ज़रूरी थे उसे आपने पढ़ा, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं थे उसे हटा दिया, और जो भी उस किताब में नहीं थे उसको आपने एडिट किया, यानी कि दूसरी जगह से लाकर उसे पढ़ा, यानी कि आपने डेटा मैनिपुलेशन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको याद ज़रूर रखना है। इसके बाद आपने डेटा का समराइजेशन किया, यानी कि आपने उन जो टॉपिक को बदलने के बाद, यानी कि ईजी और टफ में बदलने के बाद आपने उनको समझा, ये यानी कि आपने क्या किया, डेटा समराइजेशन किया। सबसे अंत में आपने वो सारी किताबें पढ़ी, यानी कि आपका जो डेटा था वो आपके दिमाग में स्टोर हो गया था, और सबसे अंत में जाकर आपने उसका प्रेजेंटेशन किया, यानी कि एग्जाम में देकर आप जो है एग्जाम देकर आए थे। तो ये आपके जो है 8 स्टेप हो चुके हैं डेटा प्रोसेसिंग के। इसके बाद नाम आता है मेथड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग कितने टाइप से की जाती है। डेटा प्रोसेसिंग 2 टाइप से होती है। एक होती है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, जो यूज़र अपने हाथों से स्वयं करता है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मान लीजिए आप जो है कभी सरकारी ऑफिस में गए होंगे, पहले कभी आप गए होंगे, वहाँ पर क्या होता था, बहुत सारी फाइलें रखी होती थी। उन फाइलों में जो वहाँ पर जो भी LDC UDC होते थे वो क्या करते थे, अपने हाथों से उन सब फाइलों को बनाते थे, उसमें अपने हाथों से लिखते थे, यानी कि वो क्या करते थे, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग करते थे, डेटा को एंटर करते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नई फाइल बनाते तो उसे उसमें लिखते थे। तो इस प्रकार मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग होती थी पहले। और अब क्या होती है, अब सब कंप्यूटर पे होने लग गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होने लग गई है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग करने में समय ज़्यादा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग समय कम लगता है। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने हाथों से कर रहे हैं तो कहीं पर भी गलती हो सकती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है इसमें गलती होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो ये 2 सबसे बड़े डिफरेंस आपको याद रखने हैं, और यही भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से किस में जो है डेटा प्रोसेसिंग में समय कम लगता है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में समय कम लगता है और मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में समय ज़्यादा लगता है। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में गलती होने की जो है उम्मीद ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में गलती होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस भी याद रखना है। और कितने मेथड है, तो 2 मेथड है।
इसके बाद अगर बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग सीरीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसे DBMS में पढ़ा होगा। DBMS में आपने ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले आपका डेटा होता है, डेटा को आप इन्फॉर्मेशन में बदलते हो और वो इन्फॉर्मेशन फिर जाके आपकी नॉलेज बन जाती है। अब आपको ये भी याद रखना है कि डेटा प्रोसेसिंग सीरीज़ में कितने भाग होते हैं, तो ये 4 भाग होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग सीरीज़ का भाग नहीं है, या सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग सीरीज़ में कौन सी चीज़ आती है। तो सबसे पहले डेटा आता है, उसे इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है, फिर वो आपकी नॉलेज बनती है और सबसे अंत में वो आपका विजडम बन जाता है। अब ये कैसे होता है, तो इसे भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक डेटा आया था जिसमें लिखा था प्रिया 223 OBC पटवार सेलेक्टेड। इसको देखने पर आपको कुछ समझ में नहीं आया। मान लीजिए इसको देखने पर आपको कुछ समझ में नहीं आया है। अब आपने इस पर कुछ प्रोसेस किया और इसको आपने बदला इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन में बदलते ही आपको समझ में आया कि प्रिया नाम की एक लड़की है जो कि OBC कैटेगरी से है, पटवार का एग्जाम दिया था, 223 नंबर आ रहे हैं और ये सिलेक्टेड है। ठीक है, ये आपकी बन गई इन्फॉर्मेशन बनी। अब आपके पास कुछ दूसरा जो है एग्जाम्पल आया। एग्जाम्पल आते ही आपको समझ में आ गया कि इसमें होगा क्या, तो अब आपकी ये बन गई थी नॉलेज। ठीक है, आपने इसे जैसे ही देखा तो आपको समझ में आ गया इसमें करना क्या है। तो ये अब यहाँ पे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अब आपकी नॉलेज बन चुका था। तो अब आपके सामने जैसे एग्जांपल आया गोपाल 238 जनरल पटवार सेलेक्टेड, तो अब क्या था, ये आपकी नॉलेज बन गई थी, आपको इसे देखते ही समझ में आ गया था। ठीक है, तो अब आपने जो है अपने विजडम का, यानी कि आपके पास जो जानकारी थी उसका प्रयोग किया और तुरंत आपने जो है इसका आंसर दे दिया। वो इस प्रकार था कि गोपाल है, जनरल कैटेगरी से है, पटवार का एग्ज़ाम दिया था, 238 नंबर आ रहे हैं और ये सेलेक्टेड है। तो ये 4 जो चीज़ें होती है ये आपको याद रखनी होती है। ये जो 4 चीज़ें हैं डेटा प्रोसेसिंग सीरीज़ का भाग होता है। सबसे पहले आपका डेटा होता है, डेटा पर आप प्रोसेस करते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ये इन्फॉर्मेशन जब आपके पास रहती है तो जब भी कोई नया डाटा आता है तो आप अपने नॉलेज के तौर पे उसका क्या कर देते हैं, उसका हल निकाल लेते हैं। तो ये जो 4 भाग है ये आपको याद रखने हैं। डेटा प्रोसेसिंग सीरीज़ के 4 भाग होते हैं, डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है और विजडम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था डेटा प्रोसेसिंग होती क्या है। सबसे अंत में आता है डेटा प्रोसेसिंग का जो आउटपुट आपको प्राप्त होता है वो किस फॉर्मेट में प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में प्राप्त हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ये सब टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसके अलावा आपको इमेज में भी प्राप्त हो सकता है, चार्ट और ग्राफ के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। चार्ट के रूप में या ग्राफ के रूप में भी आपको जो है आपका डेटा प्रोसेसिंग का जो आउटपुट है वो प्राप्त होता है। तो ये तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद रखना है कि आउटपुट किस फॉर्मेट में प्राप्त होते हैं, तो टेक्स्ट, इमेज, चार्ट और ग्राफ में। तो ये था हमारा टॉपिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी मैंने आपको बताएं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आई थिंक आपको डेटा प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी कि इसके स्टेप क्या होते हैं, कितने प्रकार से डेटा प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, और इसकी सीरीज़ के कितने भाग होते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।